न्यूज़ मिल रही है सुप्रीम कोर्ट का अंतिम वर्ष की परीक्षा पर रोक के लिए याचिकाओं पर अंतरिक्ष आदेश देने से इनकार। मतलब कि आपको पता ही होगा कि एग्ज़ाम कैंसिल करने के लिए से कितने स्टूडेंटों ने याचिका दर्ज की थी, पिटीशन दर्ज की थी हाई कोर्ट में कि अंतिम ईयर की जो एग्ज़ाम है वो भी कैंसिल कर दीजिए। ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आप एग्ज़ाम ले सके और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस जो पिटीशन दर्ज की थी उनकी बातें नकार दी है। मतलब कि माना नहीं गया है कि एग्ज़ाम तो होके रहेगा। हाल आज ऐसा न्यूज़ मिल रहा है क्योंकि आज सुनवाई थी। आपको पता ही होगा यूजीसी द्वारा आज सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना था कि आपका जो निर्णय लिया गया है वो क्यों लिया गया है, और उसमें हाल ही में बताया गया है कि लास्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम है वो तो होके रहेगी, वो कैंसिल नहीं होगी। उस बात पे हाल ही में जो पिटीशन दर्ज की गई थी उस पर कोई भी हाल ध्यान नहीं दिया गया है और बताया गया है कि वो अभी मान्य नहीं है, ये एग्ज़ाम तो होकर रहेगी। आप देख सकते हैं उच्चतम न्यायाधीश ने कोविड-19 की महामारी के बीच अंतिम वर्ष की परीक्षाएं सितंबर में कराने संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों पर रद्द करने के लिए दायर याचिका पर कोई भी अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने ये इनकार कर दिया है कि हम इसके बीच में कुछ भी आदेश नहीं दे सकते। न्यायाधीश ने केंद्र से कहा है कि गृह मंत्रालय को इस विषय पर अपना रुख साफ रखना चाहिए। मतलब कि गृह मंत्रालय को इसके बारे में अपना जो निर्णय है वो साफ रखना चाहिए, क्योंकि सभी ने सोच विचार कर ही ये निर्णय लिया था। सबसे पहले जब ये निर्णय लिया गया था कि लास्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम होगी तब इसमें सब शामिल थे। यूजीसी ने शीर्ष अदालत से कहा है कि किसी को भी इस गफलत में नहीं रहना चाहिए कि उच्चतम न्यायाधीश के इस मामले पर विचार रख सकते हैं तो अंतिम साल और सेमेस्टर की परीक्षा पर रोक लग जाएगी। न्यायमूर्ति अशोक भूषण न्यायमूर्ति और सुब्रमण्यम रेड्डी और न्यायमूर्ति AMR शाह की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में जरिए सुनवाई की थी के दौरान कहा गया था कि वह इस विषय पर कोई भी अंतरिम आदेश पारित नहीं कर रहे, क्योंकि इससे साथ ही पीठ के इसे मामले को 10 अगस्त की सूचीबद्ध कर जाएगा। मतलब कि 10 अगस्त को इसके बारे में आगे की जो जानकारी है वो दी जाएगी। पर हाल ही में ऐसा बताया जा रहा है कि लास्ट सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम है वो तो होकर रहेगी। केंद्र और यूजीसी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया था कि गृह मंत्रालय के दृष्टिकोण से वह न्यायाधीश को अवगत कराएंगे। मेहता ने कहा था कि वह अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर चिंतित है, क्योंकि देश में 800 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में से 209 से परीक्षा प्रक्रिया पूरी कर ली है। उन्होंने यह कहा है कि इस समय करीब 390 जो विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की परीक्षाओं आयोजित करने की तैयारी में हाल जारी है। मेहता ने कहा था कि किसी को भी इस गफलत में नहीं रहना चाहिए कि ये सूची यह न्यायाधीश के मामले पर विचार कर रहा है, इससे पर रोक लगा दी जाएगी। छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखनी होगी। मतलब कि हाल ही में किसी ऐसी विश्वविद्यालय को ऐसे आज सोचना नहीं चाहिए कि एग्ज़ाम कैंसिल हो सकती है। इसके अलावा बल्कि स्टूडेंटों को यही सोचना चाहिए कि एग्ज़ाम तो होकर रहेगी और हमें अपनी प्रिपरेशन है वो जारी रखनी है, वो भी बंद नहीं करनी है। इस पर पीठ ने कहा है कि हम इस तरह का कोई आदेश पारित नहीं कर रहे हैं। पीठ ने महाराष्ट्र सरकार से वकील से कहा है कि राज्य आपदा प्रबंध समिति का इस बारे में 19 जून का आदेश पेश किया जाए। पीठ ने कहा है कि इस फैसले महाराष्ट्र राज्य आपदा प्रबंधन समिति को रिकॉर्ड पर लिया जाएगा। पीठ ने कहा है कि इस मामले के सारे फैसले में 7 अगस्त तक दाखिल की जाएगी। मतलब 7 अगस्त को आगे की जो बातें हैं वो बताई जाएगी। इस मामले के सुनवाई के अंतिम क्षणों में कुछ याचिकाकर्ताओं के वकील अल्फर आलोक श्रीवास्तव ने असम और बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों में छात्रों की दयनीय स्थिति की और पीठ का ध्यान आकर्षित किया था। मतलब कि स्टूडेंट की ऐसी स्थिति है कि वो अभी एग्ज़ाम नहीं दे सकते, उनके लिए क्या कहा जाए, वैसा भी हाल बात चल रही है। पीठ ने कहा है कि आज यह अंतरिम आदेश का मामला नहीं है, हम 10 अगस्त को सुनेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने न्यायाधीश से दाखिले अल्फाना में कहा था कि अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा सितंबर के अंत तक कराने का निर्णय को उचित ठहराए हुए कहा है कि देश भर के छात्रों के शैक्षणिक भविष्य को बचाने के लिए ऐसा किया गया है। यूजीसी ने अंतिम वर्ष की परीक्षाओं आयोजित करने की संबंधित 6 जुलाई की अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 15 पेज का अल्फनामा न्यायाधीश के दाखिले में किया गया था, जिसमें से कहा गया था कि किसी इस साल के जून के कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए इन विशेष समिति में 29 अप्रैल के दिशा निर्देशों पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया था। अप्रैल के दिशा निर्देशों में विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं ने कहा गया था कि वे अंतिम वर्ष की परीक्षा जुलाई 2020 में आयोजित करेंगे। आपको पता ही होगा कि 6 जुलाई को यूजीसी की जो गाइडलाइन आई थी उसमें बताया गया था कि लास्ट सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम है वो सितंबर के एंड में हो जानी चाहिए। और कई ऐसी स्टूडेंटों ने और कई विश्वविद्यालयों ने भी ऐसा अपना जो रुख है वो बताया है कि आप इसके बारे में एक बार सोच विचार करिए, क्योंकि अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आप एग्ज़ाम ले सकें। यूजीसी के अनुसार विशेष
विश्लेषण समिति ने ऐसा किया था कि अपनी रिपोर्ट के सेमेस्टर और अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ऑनलाइन, ऑफलाइन या मिश्रित प्रक्रिया से सितंबर 2020 के अंत तक कराने की सिफारिश की थी। अल्फानामे में ऐसा विश्लेषण समिति की रिपोर्ट पर यूजीसी ने 6 जुलाई को बैठक में चर्चा की गई थी और इसकी मंजूरी भी दे दी गई थी। इससे तुरंत बाद कोविड-19 की महामारी को ध्यान में रखते हुए अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के बारे में परिवर्तन दिशा निर्देशों जारी किए गए थे। तो आपको पता ही होगा कि सभी ने बैठ के हाल ही में निर्णय लिया गया था कि जो एग्ज़ाम है वो सितंबर के एंड में हो, ऐसा सबने साथ में मिलकर जो अभी निर्णय लिया था। तो बोल रहे यूजीसी कि सबने साथ में मिलकर इसके बारे में जो निर्णय लिया था। तो अभी हाल ही में कोई ऐसी सिचुएशन है नहीं, क्योंकि अभी सब ऑनलाइन, ऑफलाइन ऐसे एग्ज़ाम का जो मोड बनाया है उसे एग्ज़ाम दे के अभी इसको कोई किसी को खतरा नहीं है, क्योंकि हम एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन और इन दोनों मिश्रित करके ले रहे हैं। तो अभी स्टूडेंट को जैसा ऐसा लगता है कि वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते तो वो अभी अपने ऑनलाइन जाके भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, और जिनको लगता है वो भी नहीं दे सकते वो सितंबर के एंड में उनके लिए अलग से एग्ज़ाम ली जाएगी, वो उसमें दे सकते हैं। तो हाल ही में यूजीसी ने ऐसा कोर्ट में